वेलकम टू माय क्रिएटिव फैमिली। एवरीवन, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और गाइस, आज का जो व्लॉग है वो सीन ये है कि आज स्पेशल हमारे घर आई हुई है महक, और उसकी रीज़न ये है जो भी मैं आपको बताऊंगी। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि महक आज किस खुशी में यहाँ पे आई है आशिक के घर, इससे पहले ही और अभी आपको मैं जो सीन बताने जा रही हूँ वो सीन ये है कि अभी हम पी रहे हैं चाय इस टाइम गर्मी में, और इसकी वजह भी कुछ होगी पीने की। आपको पता है इतनी गर्मी में ठंडा पिया जाता है, गर्म नहीं पिया जाता। और मैं भी कुछ लोग होंगे शौकीन जो गर्म मतलब पीते होंगे, बट मैं बिल्कुल लाइक नहीं करती मतलब गर्मी में ये क्या कहते हैं चाय वगैरह ये वो, इसलिए अभी मुझे इसलिए चाय पीना पड़ी। सीन ये हुआ है कि रात को मैंने सोकर 1 सेकंड भी नहीं देखा, और आज भी जागना है, और आज भी जागना है, इसलिए जाग रहे हैं। और मैं को हमने जगाना है, इसीलिए तो वो चाय पी रहे हैं ना। जी, इसलिए हम चाय पी रहे हैं कि हमें नींद ना आ सके। वो क्यों कि वजह रात को सीन ये था स्पेशल जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। प्लीज़ आप क्या कहते हैं कमज़ोर हजरात दिल है ना, वो जो लोग भागते हैं यहाँ से, वो लोग वॉच बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो ऐसा सीन मैं जो बताने जा रही हूँ मेरे ख्याल से जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो भी उनका बीपी हाई हो सकता है, और जो क्या कहते हैं हार्ट के मरीज़ हैं उनको मतलब हार्ट अटैक हो सकता है। तो प्लीज़ इसलिए मैं कह रही हूँ अभी जो मैं सीन बताने जा रही हूँ वो मेरी आंखों बीते, खुद बीते मेरे सीन है, जागती आंखों से देखे। ये नहीं कि मैंने अपनी नींद में देखी, अपने मतलब ख्वाब में देखा, जागती आंखों से मैंने देखा, अपनी होशो हवास में मैंने सीन देखे जो भी आपको बताने जा रही हूँ। और आप बिलीव करें, अगर आप लोग बिलीव करते हैं तो प्लीज़ वो कैसे जरूरी नहीं अभी आप लोगों को मतलब कुछ ऐसा प्रूफ दूँ और कुछ कैसे उठाऊँ कि भाई आप लोग बिलीव करें कि आप 110% 1% भी मैं इसमें से झूठ नहीं बोल रही, बिल्कुल नहीं बोल रही। कि कोई ऐसा सीन नहीं है कि मैं आपको झूठ बोल रही हूँ कि प्लीज़ मतलब मैं अपने पास से बात बना रही हूँ। जो मैं आपको भी बताने जा रही हूँ ना वो आई थिंक 110% बिल्कुल वो बिल्कुल सही बताने जा रही हूँ। तो सीन ये हुआ है रात को कि भाई मुझसे होगी बहुत बड़ी गलती। अब पूछेंगे आप गलती क्या और कैसे? गलती ये मेरे से हुई कि भाई मैं गलती से सो गई आशिक के रूम में रात को, और आशिक के रूम में मेरा सोना हो गया। और जो आशिक की यहाँ पे फ्रेंड्स बनी हुई थी वो आशी ने मुझे बताया नहीं था, उनका जिक्र नहीं किया था आशी ने मेरे साथ। अगर मुझे पता था ना आशिक की ये फ्रेंड्स हैं और आशिक को भी मालूम है इन चीज़ों का, तो बिलीव करें मैं कभी भी आशिक के रूम में ना सोती, क्योंकि मैं तो दूर से सुनती हूँ ना जब किसी को मतलब किसी बोल देंगे फलां लड़की के साथ ये ऐसा है, ये है, वो ऐसे है, या किसी औरत के साथ है, या किसी के साथ भी ये मतलब सीन होता है, तो मैं तो वहाँ से क्या कहते हैं 10 घर छोड़ जाती, 10 मोहल्ले छोड़ जाती हूँ मैं ये सुन के। तो जब मैंने रात को अपनी आंखों से सीन देखे, आप बिलीव करें कि वो मैं कहती हूँ मेरी हिम्मत है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं सही सलामत जिंदा बैठी हूँ, नहीं तो मे भी मुझे कुछ हो सकता था। भाई सीधी बात है, मैं खुद बहुत क्या कहते हैं वो दिल हूँ, कमज़ोर हजरात दिल, मैं खुद भी बहुत हूँ मतलब खास तौर पे साय के मामले में किसी और चीज़ से नहीं डरने वाली अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मैं बब्बर शेर नहीं हूँ, और वैसे जो साया पाया है ना जो ये भूत शूत इन चीज़ों से मैं बहुत डरती हूँ, आप बिलीव करें। और मैंने कभी मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से बिल्कुल ना छुपा कर रखी, और आप लोगों को ज़रूर बताऊँ कि भाई ईमान के साथ रात को क्या सीन हुआ। सीन ये हुआ कि भाई रात को जब मेरे से गलती हुई वो आपको बातें बताते भी देखिए उनको कितना पसीना आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए हाँ बिल्कुल ऐसे बातें याद आ देखिए कि अभी भी मैंने 1 सेकंड भी सोकर नहीं देखा। पहले तो आप लोगों को बता चुकी थी 1-2 दिन पहले मुझे चूहे नहीं सोने दे रहे थे, चूहों की वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे थे, और अभी चूहे नहीं है तो आ गई थी आशिक की फ्रेंड्स ने। भाई क्या किया जब हम रात को सो गए तो बिलीव करें मुझे ऐसे फील हो कि जैसे एक बार आज ही इसने ना इसलिए कह रही हूँ आपकी जो नींद खराब करेंगे वो आशिक की फ्रेंड्स है। तो मैं आशिक के रूम में सोना ही नहीं, मैं बाहर सो जाऊंगी। वो स्पेशली इस रूम में रहती हैं वो। नहीं मैं नहीं रहती ना, मैं बाहर चली जाऊंगी। मुझे नहीं पता था, आशिक को पता था, आशिक ने मुझे बताया है। तो अच्छा रात को भाई फ्रेंड्स ने क्या किया, आशिक की फ्रेंड्स मैंने कौन सी आपको मैं बताना चाह रही हूँ, शायद कुछ समझदार लोग हैं समझ गए होंगे। वो कहते हैं कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, तो आप लोग भी समझ गए होंगे। आपको दोस्त आती होगी वो कौन सी हो सकती है। वो फ्रेंड्स इसकी ये थी आशिक की क्या कहते हैं कि ना इधर भूत चुड़ैल जिन भूत जो भी था, कोई साया था, कोई परी थी, कोई सिंह, अल्लाह बेहतर जाने भी क्या, तो मुझे इस चीज़ का नहीं पता। लेकिन आप बिलीव करें रात को मैंने रात से लेकर इवन 10 बजे तक मैंने अपने कानों से आवाज़ें सुनी,
और जागती आंखों से मैंने आवाज़ें मतलब फील की, महसूस किया मैंने, और जागती आंखों से मैंने वो साया देखा कि जैसे कोई मतलब आदमी है या औरत है, जो सीन भी है भाई बाहर से आते हैं रूम वाली साइड पे, और बिल्कुल ऐसे चलने की आवाज़ आती थी जैसे किसी मर्द ने ना जूता पहना, वो चल रही हो और आवाज़ आ रही हो उस जूते की। मुझे लगता है आपने कॉल भी इसलिए मुझे किया ना। हाँ मैंने इसीलिए कॉल की ना, मतलब एक बार भी नहीं, 2 बार भी नहीं, 8-10 बार मैंने ये फील किया। और मेरा बेटा हुनैन इतना रो रहा था और वो इतना शोर कर रहा था, और मुझे उसकी ज़्यादा फिक्र हो रही थी, मुझे ये फिक्र हो रही थी, मतलब मुझे फील हो रहा है शायद मेरे बेटे को भी ये फील हो रही हो। और वो मेरा बेटा तो ऐसे कर रहा था जैसे मेरे बेटे को कुछ दिख रहा हो। बिलीव करिए आप, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था बट मुझे कुछ साया सा फील होता था, और मुझे वो आपको जो बता रही हूँ चलने की आवाज़ें फील होती थी। और फिर जो ये है ना क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक बोर्ड, ये जो बटन वगैरह है इसके, कभी ऑन ऑफ प्रेस कर रही है वो कुछ चीज़, बार बार फील हो कि भाई कभी कोई ऑन करता है फैन, कोई लाइट ऑन करता है, कोई ऑफ करता है, बस ये चीज़ रात को मैंने। जी गाइस एक आपको और बताऊँ बात, सीन क्या है कि अभी हमने ली थी ब्रेक कुछ एकदम, तो गाइस सीन ये था कि हमने इसलिए ब्रेक ली थी कि इतनी क्लेवर निकली है ना महक ने क्या किया भले, इसने अपनी चाय फिनिश कर ली अभी बातों बातों में, और कहती कि मैंने कहा इसलिए मैंने पी ली, मैंने जब देखा मैंने कहा ये क्या चाय खाई, वो कह रही तुम बातें करती रही और मैंने चाय फिनिश कर ली कि ठंडी ना हो जाए। और देखिए मैं लेके बैठी रही बातों के चक्करों में, फिर हमने ली ब्रेक, क्योंकि फिर मैंने कहा मैं भी पी लूँ वही हमारी भी ठंडी ना हो जाए चाय। और अभी मैंने चाय पी, और तो अभी हम आपको बात बताते हैं जो सीन मतलब रात हुए हमारे साथ। और फिर क्या हुआ भी, बस ये चीज़ें थी मतलब जो भी थे जिन भूत चुड़ैल अल्लाह बेहतर जाने वो क्या चीज़ थी, लेकिन अब आप लोग भी मुझे बता सकते हैं अगर जैसे कि मैंने आपको फीलिंग्स बताई कि जो जैसे कुछ साया सा दिखता था, जैसे कि कुछ चीज़ अंदर आ रही है कोई बाहर जा रही है, और जो अटैच बात है जैसे इसके अंदर कोई बार बार डोर ओपन कर रहा है, ये अंदर जा रहा है, मैंने ऐसे करके मैंने आंख बस ऐसे आइस बंद करती हूँ, फ़ौरन मैं ओपन कर लेती कि देखती आवाज़ आ रही, फिर मैंने देखना कोई नहीं, फिर मैंने गुस्से से करना ऐसे करके गुस्से से मैं फिर सो जाती। तो मैं भी ऐसे नाराज़ हो रही थी, गुस्सा कर रही थी जैसे हकीकत में कोई आशिक गुजर रही है या मैं भी। गाइस मुझे नहीं डर लगेगा, ये मुझे डराने की कोशिश करी लेकिन मुझे नहीं डर लगेगा, डराने की कोशिश नहीं, मैं देख लूंगी आपकी जो भी चीजें बिल्कुल मैं देखिए गाइस अभी आप मैं देख लूंगी कोई ऐसी बात। रात को लेट नाइट आई थिंक इसे 2-2:30 बजे कॉल की मैंने महक को, और महक को मैंने इसके घर से बुलाया क्योंकि मैं खुद जिन निकालने वाली हूँ, खुद जिन जैसी हूँ ना, इसलिए जिन निकालती हूँ मुझे बुलाती है। मैंने इसे बोला मुझे डर लग रहा है और प्लीज़ मुझे नींद नहीं आ रही, मैंने कहा प्लीज़ तुम लोग आओ, और ये 2:30 बजे फ़ौरन भाई इसकी मेहरबानी ये तब से हमारे पास यहाँ पे आएगी घर पे। इसने कहा कि भाई मतलब सब कुछ बताया ना, आशी फोन से सो रही भाई ऐसे घोड़े बेच कर सोने फराटे ले रही, मैंने आशी को लाया, आशी कहती क्या है क्या, उसने मुझे उल्टा ढाक दिया जब मैंने आशी की दोस्त थी ना इसलिए कहती क्या क्या, मैंने कहा स्लो बोलो, तो भाई आशी ने मुझे डराना शुरू कर दिया। मैंने आशी को बोला भाई मुझे ये फीलिंग्स हो रही है, मैंने देखा है कि कोई रूम में आ रहा है जा रहा है, इतनी आवाज़ें चलने की फिरने की डोर ओपन करने की, इवन के रूम का डोर नॉक करने की आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है। मैंने कहा मुझे इतनी आवाज़ें आ रही हैं और क्या तुम्हें भी ये आवाज़ें आ रही है, वो कहते नहीं, कहती मैं तो सो रही हूँ, लेकिन कहती सो जा कुछ नहीं होता। मैंने कहा क्यों, इसका क्या मतलब, कहती ये तो अक्सर आती रहती हैं, कहती कोई बात नहीं, कहती दिन में भी आती है रात में भी आती हैं, कहती मुझे पता है, कहती कुछ नहीं होता। मैंने कहा क्या मतलब तुम्हें पता है, कहती यही कि कोई भी चीज़ है इधर, कोई साया कोई बुजुर्ग का या कुछ भी कर ले आप, कहती कोई साया ज़रूर है इधर, मतलब कुछ नहीं कहता बस ऐसे। मैंने कहा भाई तुम आदी हो चुकी हो और तुम सो सकती हो, मैं तो बिल्कुल नहीं यहाँ से सोने वाली, मैं तो यहाँ से महक आ गई या तो उसके घर जाके घर जाके मैंने सोना है, और यहाँ से मैं दौड़ लगाने वाली हूँ, वो भी जूते। चलो ये बहादुर अभी गाइस आपके घर में भी हो तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं, और ये बहादुर कर सकते हैं, आप भी इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं मैं जी निकाल दूँ क्योंकि मैं खुद जिन हूँ। देखें गाइस वो कह रही कि मुझे इन चीज़ों से डर नहीं लगता है, ये कोई चुड़ैल भूत जिन भूत साया, वो कहती है अगर किसी के घर में भी ये है ना, वो कहती मैं भगा दूँ इस साये को, मुझे बुला लो, और शायद मैंने इसीलिए इसको बुलाया है प्लीज़ मुझे डर लगता है और तुम मेरे साथ जाको, और कुछ नहीं तो मुझे डर लगता है। और एक भाई इसकी बड़ी मेहरबानी, आप भी शुक्रिया अदा करना जो जो हमारे ब्लॉग वॉच करते हैं। महक का ये फ़ौरन हमारी कॉल पे, एक ही कॉल पे ये फ़ौरन आ गई, और नूर इतनी बेवफा निकली आप लोगों को क्या बताऊँ, उसने अभी तक कॉल करके पूछा भी नहीं हमारा कि भाई तुमने जो आधी रात को इमरजेंसी में मुझे कॉल्स की और इतनी की और खैरियत थी, और उसने अभी तक हमारी खबर भी नहीं ली। मैंने भी उसे कॉल्स की है, उस जनाब का फ़ोन ही ऑफ जा रहा है, क्या कहते हैं नूर का फ़ोन ही ऑफ जा रहा है, मुझे कॉल्स पे कॉल्स कर रही थी अभी कि भाई चलो मैं ही बता दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सब जिंदा है सलामत है, कम से कम इंसान पूछता तो है ना कि भाई आधी रात को कॉल्स आ रही थी खैरियत थी। ये तो इन लोगों की मेहरबानी महक की और इसके हस्बैंड की कि भाई ये फ़ौरन भागे आए और अभी तक हमारे पास ही हैं। वो कहते हैं कि अभी जब तक कि ईमान का डर दूर नहीं हो जाता, खौफ दूर नहीं हो जाता, हम यहाँ से निकाल कर जाएंगे। वो कहते हैं हम जो जिन भूत है ना आज रात देख कर ही जाएंगे, तभी हम तुम्हारे पास ही हैं। तो प्लीज़ आप लोगों ने, मैम ने भी शुक्रिया अदा किया है ईमान का और इसके हस्बैंड का, और आप लोग भी
प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और एक महक के लिए भी और एक क्या कहते हैं ईमान के लिए भी और क्या कहते हैं आशी के लिए भी प्यारा से कमेंट कीजिएगा। और आशी का शुक्रिया अदा नहीं करना, क्योंकि आशी ने मुझे पहले नहीं बताया था। इसका मतलब बनता था किसी मुझे पहले फ़ौरन बता देती, कहती ईमान रूम में ये सीन होना है, तुम बेफिक्र होकर सोना, क्योंकि इसे मेरा पता है कि मैं बहुत डरती हूँ कि मैंने इसके पास सोना ही नहीं था। और इसीलिए भी आज हमारे साथ ये सीन था जो स्पेशल आप मेरा दिल कर रहा था कि आप लोगों से मैं बिल्कुल ना छुपाऊं और आप लोगों से ज़रूर मैं शेयर करूं, इसलिए मैंने आज ये सारी बातें आप लोगों से शेयर की हैं। और जो ये महक साहिब है वो महक साहिबा कह रही है आप बिल्कुल बेफिक्र हो, क्या सो जाओ, मैं हूँ, रात को मैं जानूँ, जिन जाने भूल जाने चुड़ैल जाने। और महक इसलिए यहाँ पे आई है, आज इसके हस्बैंड और महक सारी रात जागेंगे और ईमान सोएगी आशी की तरह सेम घोड़े बेच कर खराटे। इसीलिए तो मैंने चाय पी है ना, गरम गरम चाय पी है। तो नहीं चाय तो मैंने नहीं टूट जाएगी ना मेरी चाय, मैंने भी क्यों पी है, आपने तो पी है जागने के लिए। हाँ जी। मैंने चाय पी है कि जो वो जागी हूँ, सर में दर्द है, रिलैक्सेशन के लिए मैंने चाय पी है कि भाई मतलब मुझे तो बॉडी में भी पेन शुरू होगी हुई है, तो मैंने कहा चले क्यों नहीं चाय पीते हैं तो मतलब बॉडी थोड़ी फ्रेश हो जाए, सुकून मिले। और हम मतलब अभी चले ठीक है गाइस, अभी तो हमारी बहुत बातें खत्म नहीं होने वाली, जो सीन हुए हैं तो आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। तो अभी आप प्लीज़ हमें इजाज़त दीजिए, आपको मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू एक प्यारे ही ब्लॉग के साथ। तब तक आप वेट कीजिए और अब हमें दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।